अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपके लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कर रहे हैं जी, जो कि है वर्किंग ऑफ सेफ्टी वाल्व। तो पेपर में सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ सेफ्टी वाल्व एंड व्हाट इज़ इट्स वर्किंग। तो उसके लिए जी सबसे पहले आपने जो काम करना होगा वो ये करना होगा कि आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है जी सेफ्टी वाल्व की, और ये आपके कोर्स कोड का जो है वो चैप्टर 3 का टॉपिक है। हेडिंग दे के सेफ्टी वाल्व की सबसे पहले आपने प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी वाल्व लिखना है। तो सेफ्टी वाल्व का जो प्रिंसिपल है वो लिखेंगे सेफ्टी वाल्व वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिवर। इन लिवर के असूल के तहत जो है ये काम करता है सेफ्टी वाल्व। और क्या असूल है जी? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी सेफ्टी वाल्व में क्लॉकवाइज मूवमेंट भी पैदा होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी पैदा होता है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। यही असूल जो है वो लिवर सेफ्टी वाल्व के ऊपर भी लगता है। ठीक है, प्रिंसिपल लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है कि इसका यूज़ क्या है। यूज़ ऑफ सेफ्टी वाल्व क्या है जी? सेफ्टी वाल्व लिवर टाइप इज़ यूज टू कंट्रोल स्टीम प्रेशर फ्रॉम बॉयलर। असल जो इसका काम वो ये है कि ये बॉयलर के ऊपर लगा होता है, और बॉयलर के अंदर जो है अगर बहुत ज़्यादा स्टीम जनरेट हो जाए तो वो ख़तरनाक हो सकती है। तो स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम इस लिवर सेफ्टी वाल्व को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। यूज़ लिखने के बाद आपने उसके बाद हेडिंग इसकी वर्किंग लिखनी है, लेकिन वर्किंग लिखने से पहले आप इसके पार्ट्स लिखेंगे। ठीक है जी। और सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पहला जो इसका पार्ट है वो ये है, फलक्रम है। ठीक है, इस पार्ट पर जो है ये पूरे का पूरा जो लिवर है सेफ्टी वाल्व का वो फिक्स हुआ है, तो फलक्रम वाला पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दूसरा जो इसका पार्ट है वो लिवर है, ये जो आप ग्रीन सी कलर का देख रहे हैं ये हिस्सा, ये इसका लिवर है। ठीक है जी। तीसरा हिस्सा जो है वो इसका तीसरा हिस्सा जो है वो इसका वेट है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने वेट लगाया हुआ है, एक स्पेसिफिक वेट यहाँ पे लगाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्टीम का प्रेशर जो है वो इस बॉयलर के अंदर रखना चाहते हैं। ठीक है जी। चौथा जो इसका पार्ट है वो वाल्व बॉडी होती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पूरी की पूरी बॉडी, ये इस वाल्व की बॉडी होती है, जिसके ऊपर ये सारे का सारा सेफ्टी वाल्व या ये जो वाल्व आप देख रहे हैं अंदर, ये खड़ा होता है जी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट होता है वो वाल्व होता है। असल जो इसका पार्ट होता है सेफ्टी वाल्व को, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये वाल्व है। ये असल में कंट्रोल करता है इस सारे स्टीम के प्रेशर को। ठीक है जी। पार्ट्स लिखने के बाद उसके बाद हम वर्किंग लिखेंगे इसकी, कि इसकी वर्किंग क्या है। इसकी वर्किंग बड़ी आसान सी है जी, और देख लें कि पहले मैं ज़रा ऐसे ही समझा देता हूँ, फिर हम इसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमने वेट की एक मखसूस वैल्यू यहाँ पे लगाई होती है लिवर के साथ। लिवर के एंड पे हमने वेट की एक मखसूस वैल्यू लगाई होती है। अब उस वेट की जो वैल्यू है ना, वो ये डिसाइड करती है कि हमने इस बॉयलर के अंदर कितना स्टीम का प्रेशर जो है वो कंट्रोल करना है। अब लेट्स सपोज हमने जो लगाई हुई है यहाँ पे वेट की वैल्यू वो 50 न्यूटन की है। कितनी है जी? 50 न्यूटन हमने लोड यहाँ पे लटकाया हुआ है। 50 न्यूटन लोड या 50 न्यूटन वेट जो है वो हमने यहाँ पे लटकाया हुआ है। अब जब स्टीम नीचे की तरफ से मूव करेगी ना, तो ये इस वाल्व के ऊपर जो है वो एक फ़ोर्स लगाएगी। ठीक है, इस वाल्व के ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जब ये फ़ोर्स इस 50 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि उस वेट की फ़ोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि ये वाल्व जो है वो ऊपर की जानिब उठेगा। लेट्स सपोज ये स्टीम की जो फोर्स है वो 55 न्यूटन की हो जाती है। तो उस सूरत में क्या होगा, अब ये लोड इस काबिल नहीं रहा कि वो इस लेवर को नीचे की तरफ प्रेस करके रखे। तो क्या होगा, उस स्टीम के प्रेशर की वजह से, उस फोर्स की वजह से ये वाल्व ऊपर की तरफ उठेगा। और जब वाल्व ये ऊपर की तरफ उठेगा तो फिर उस सूरत में क्या होगा जी, कि आप ये देख रहे हैं जब वाल्व ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो उस सूरत में ये साइडों से जो है ना, वो जो स्पेस इसको मिलेगी स्टीम को, ये स्टीम बाहर निकलना शुरू कर देगी। ठीक है, जब स्टीम बाहर निकलेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस बॉयलर के अंदर जो है वो स्टीम का प्रेशर कम होगा।
जब स्टीम का प्रेशर कम होगा तो फिर ये लोड जो है या वेट जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। अब वर्किंग स्टार्ट कैसे करेगा कि ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इसके साथ लगा हुआ ये जो वाल्व है ये भी नीचे की तरफ आकर वाल्व बॉडी के साथ अटैच दोबारा से मिल जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से फिर दोबारा जब स्टीम का प्रेशर एक ख़ास हद से ज़्यादा होता है, उसकी फोर्स एक ख़ास हद से ज़्यादा होती है, यानी जो इस लोड फोर्स से ज़्यादा हो, तो फिर दोबारा से ये वाल्व ऊपर की तरफ उठता है, प्रेशर बाहर की तरफ निकलता है और फिर दोबारा से ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह हम इस बॉयलर के अंदर जो है वो एक मखसूस प्रेशर को स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है जी, तो ये इसकी वर्किंग है आसान सी, और बिल्कुल आपने इसी तरह से लिखनी है। आप अपनी इंग्लिश में भी इसको जो है वो सिंपल करके लिख सकते हैं। आपके सामने ये मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। ज़रा हम उस वर्किंग को यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग हो रही है। ड्यू टू फोर्स एग्जर्टेड बाय द लोड ऑन द लिवर द वाल्व स्टे ऑन इट्स प्लेस। जब तक इस लोड की फोर्स, इस वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस लिवर के ऊपर एक्ट करती रहती है, ये वाल्व जो है वो अपनी जगह पे कायम रहता है। बट व्हेन द प्रेशर फोर्स ऑफ स्टीम अप्रोचेज टू स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज़ ग्रेटर देन फोर्स ऑफ लोड ऑन द लिवर, लेकिन जब स्टीम की जो फोर्स है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, जो कि ज़्यादा हो बनिस्बत इस वेट की फ़ोर्स के, अगर वेट की फ़ोर्स 50 न्यूटन की है और इस स्टीम की लगाई गई फ़ोर्स ऊपर की जानिब वो 55 न्यूटन की हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा, ये वाल्व ऊपर की जानिब उठेगा इस तरीके से, दैट ग्रेटर देन लोड ऑन द लिवर एट द अदर एंड देन द वाल्व मूव अपवर्ड। उस सूरत में क्या होगा, ये वाल्व जो है वो ऊपर की जानिब मूव करेगा और कुछ इसकी पोजीशन ये हो जाएगी लिवर की। ठीक है, जब वाल्व ऊपर की जानिब उठेगा फिर क्या होगा, व्हेन दिस वाल्व मूव अपवर्ड द स्टीम इजेक्ट आउट फ्रॉम द बॉयलर, बॉयलर से वो स्टीम बाहर निकल जाएगी एंड स्टीम प्रेशर डिक्रीजेज इन बॉयलर, और जो स्टीम प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा बॉयलर का। ड्यू टू डिक्रीज इन स्टीम प्रेशर द लोड फोर्स स्टार्ट इट्स वर्किंग। जब स्टीम का प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर ये वेट की जो फोर्स है ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगी और फिर क्या होगा, द वाल्व कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वाल्व जो है इस फोर्स की वजह से, वेट की या लोड की फोर्स की वजह से नीचे वापस आ जाएगा। द फोर्स ऑन द लिवर बाय स्टीम प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये जो फोर्स है ना लिवर के ऊपर, जो स्टीम लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर लगाएगी स्टीम फोर्स, अपवर्ड अगर डायरेक्शन में लगाएगी यानी इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी जी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो जो वाल्व के ऊपर स्टीम प्रेशर लगा रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर टार्क पैदा कर रही है या इसके ऊपर मोमेंट पैदा कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि ये जो वेट है ये इस फलक्रम वाले पॉइंट पर इसको कुछ इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वेट या लोड की फोर्स है ये इस पर क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा कर रही है। तो इस तरह दो तरह से यहाँ पे मूवमेंट पैदा होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट भी पैदा हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी पैदा हो रहा है। द फोर्स ऑन द लिवर बाय स्टीम प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड द फोर्स एंड द लोड प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मूवमेंट एट फुलक्रम। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये लिवर सेफ्टी वाल्व जो है वो वर्किंग करता है और इसका यूज़ जो है ज़्यादातर हम बॉयलर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना है और इस टॉपिक को तैयार करना है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।